अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। दुनिया भर में खास तौर पे अमेरिका में बढ़ते हुए एहतजाजों को देखकर, जो कि ज़्यादातर नौजवान नस्ल की तरफ से इसराइल के खिलाफ किए जा रहे हैं, इन्हें देखते हुए सऊदी अरेबिया ने मुल्क में ये पाबंदी लगा दी है कि एहतजाज करना तो दूर की बात, कोई इसराइल के खिलाफ अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट तक नहीं कर सकता। और ये जुर्म इतना बड़ा है कि इस जुर्म में आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अब सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर किसी शख्स ने आज से 10 साल पहले भी इसराइल के खिलाफ कुछ पोस्ट किया था तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जो तलबा एहतजाज कर रहे हैं वो अब इस कदर बढ़ चुके हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ये बयान देना पड़ा कि ये प्रोटेस्ट करने वाले दरअसल यहूदी कौम के दुश्मन हैं जिन पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। जिसके बाद अमेरिकन हुकूमत ने स्टूडेंट्स पर क्रैक डाउन शुरू किया, हजारों स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया और बाकियों पर भी शदीद लाठी चार्ज किया गया। मगर मजे की बात ये है कि इतनी सख्ती और जुल्म के बावजूद भी ये मुजाहिरे रुकने का नाम नहीं ले रहे और अब तक ये मुजाहिरे इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि अब इनके यूरोप तक फैल जाने का खतरा भी महसूस किया जा रहा है। क्योंकि ये पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ना ही कोई जानवर हैं और ना ही घास खाते हैं, बल्कि अपनी अकल समझ से ये हक और बातिल में बखूबी तमीज कर चुके हैं। इसलिए ये किसी भी हुकूमती प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं हो रहे, बल्कि उन्हें हकीकत दिखाई दे रही है कि इनकी हुकूमतें इनसे झूठ बोलकर इस कत्लेआम को सपोर्ट कर रही हैं। और दूसरा सोशल मीडिया का दौर है। सच तलाश करने वाले बस थोड़ी सी रिसर्च और मेहनत के बाद हकीकत तक बआसानी पहुंच सकते हैं। अब अमेरिका एक गैर मुस्लिम मुल्क है जहां पर इन एहतजाजों को रोकना कुछ समझ आता है, मगर सऊदी अरेबिया एक मुसलमान मुल्क, बल्कि एक ऐसा मुसलमान मुल्क जो कि इस्लामी दुनिया की क़ियादत करता है, जिसकी सरजमीन मक्का और मदीना की वजह से इंतहाई मुकद्दस और अहम तरीन है। इतनी अहम तरीन के पूरी दुनिया में जब कहीं और जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म होता है तो तमाम मुसलमानों की नजरें इसी सरजमीन की तरफ होती हैं कि शायद वो हमारे हक के अंदर कोई आवाज बुलंद करें। लेकिन मॉडर्निज्म के चक्कर में मोहम्मद बिन सलमान ने जो सऊदी अरेबिया का हाल किया है, इससे तो आज तमाम मुसलमान वाकिफ ही हैं। और उस पर भी सितम ये कि इसके खिलाफ बात करना भी मुल्क में बगावत समझा जाता है, जिसकी सजा कैद या मौत है। और अब तक कई बेगुनाह आलमी दीन इसके खिलाफ हक बात कहने की सजा काट रहे हैं। अब गजा में मौजूद अपने मजलूम बहन भाइयों के लिए कुछ करना तो दूर की बात, बल्कि मोहम्मद बिन सुलेमान इनके कातिल इसराइल के हक के लिए जिस हद तक जा रहा है वो अब समझ से बाहर है। शायद मोहम्मद बिन सुलेमान इस बात से डर रहे कि आज की सऊदी नस्ल को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गई तो गजा वाले मामले के बाद यही जवान नस्ल सोशल मीडिया पर इसकी हुकूमत के खिलाफ बगावत न कर दे। और दूसरा ये नहीं चाहता कि सऊदी और इसराइल की आपसी तिजारत और प्रॉफिट को कोई नुकसान पहुँचे, जो कि गजा के अंदर ऑयल की सप्लाई, कई न्यूयॉर्क सिटी जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर यहूदी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट और मुस्तकबिल में ये फायदा इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिकल कॉरिडोर की सूरत के अंदर इसको मिलने वाला है और इसराइल इसके अंदर एक मेन प्लेयर है। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि मोहम्मद बिन सुलेमान का एक गोल्ड कलर का बहुत बड़ा स्टैचू बनाया गया है, जिसे क्रेन से उठाकर कहीं लगाया जा रहा है। अब ये स्टैचू इसने खुद बनवाया या इसे किसी ने बनाया है, मगर ये हुकूमत का काम है कि वो इस काम से इन लोगों को मना करे। इस्लाम के अंदर किसी भी मूर्ति को बनाने या इसके साथ कोई भी अकीदत रखने से सख्ती से मना किया गया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन्हीं चीजों की वजह से बाद में लोगों में शिर्क और बुत परस्ती का आगाज होता है। अब जिन बुतों को तोड़ तोड़ कर सहाबा इकराम ने अल्लाह के सरजमीन को पाक किया, आज सऊदी हुक्मरान बुत बनाने वाला वही काम 1400 साल बाद फिर से कर रहे हैं। बहुत से लोग आज भी ये सोचकर उस वक्त के लोगों को मलामत करते हैं कि कैसे हजारों सहाबा और उनके औलाद की मौजूदगी के अंदर यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया। भला ये कैसे मुमकिन हुआ कि लोग खौफ की वजह से और जान जाने के डर से ये सब कुछ देखते रह गए? तो इसके जवाब में हमें आज के लोगों को देख लेना चाहिए कि कैसे आज के लोग भी सऊदी अरेबिया की लिबरेशन के खिलाफ जान जाने के खौफ से जुबानें बंद किए बैठे हैं। आज भी इंसान की फितरत नहीं बदली कि जान जाने के खौफ से वही सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं जो कि 1400 साल पहले के बुज़दिल मुसलमानों ने किया था। और कुछ पैसों से बिक गए थे और कुछ को इल्मी तौर पर गुमराह करके गुमराही की तरफ धकेल दिया गया। आज 1400 साल बाद भी वही सब कुछ हमारी आंखों के सामने है कि कैसे हमने बुराई को बुराई समझना ही छोड़ दी है। अब दूसरी तरफ जहाँ इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, वहाँ आए दिन मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, लेकिन वही नाम नेहाद मुस्लिम मुल्क दुबई के अंदर हिंदुओं के लिए निहायत ही आलीशान मंदिर तामीर किया जा रहा है। अबू धाबी में वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा मंदिर तामीर किया गया है, जिसका इफ्तिताह भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया। वही नरेंद्र मोदी जो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लाखों मुसलमानों को बलि का बकरा बनाए हुए है। दुबई ने आज तक एक भी लफ्ज गजा के मजलूम मुसलमानों के लिए नहीं बोला, जबकि अमल में वो बढ़ बढ़ कर मुशरिकों के साथ है। इन सब हरकतों के बाद ये समझना मुश्किल नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने ये क्यों फरमाया था कि अरबों के लिए हिलाकत है, क्योंकि आज हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने अल्लाह के कुरान और रसूलुल्लाह की सुन्नत को दुनिया की खातिर पीठ के पीछे डाल दी है। काश कि अल्लाह ताला इन मुस्लिम हुक्मरानों के ज़मीर को जल्द बेदार कर दे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आमीन। यही वजह है कि तकरीबन 20 सदी के बाद उनकी हुकूमत खत्म, अरब माजूल कर दिए गए थे, लेकिन अब दोबारा अरबों को जब सहारा मिला है, लेकिन अब भी उन्होंने कहीं इस्लाम कायम नहीं किया। कोई रूस का गुलाम रहा, कोई अमेरिका का गुलाम रहा,
किसी ने उसका साथ दिया, किसी ने इसका साथ दिया। मैं आलम अरब के बारे में तो यकीन से कह रहा हूं, अहादीस नबिया से साफ जाहिर है, वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़्तरब, अरबों के लिए हलाकत है, सबसे बड़े मुजरिम वो है। उनकी मादरी जबान में अल्लाह का कलाम और उन्होंने अल्लाह के कलाम के पीछे अपने आप को नहीं लगाया, उसे अपना इमाम नहीं बनाया। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।